भयंकर 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 होगा। फिर मैया को दोष मत देना। मालूम नहीं महाराज तुमने मार्गदर्शन फिर बाद में हम लोग तो नरबंदर हम तो पिता क्या हथियार की समशास्त्र 50 संबंधानंदन ज्योति भी किया काली महालक्ष्मी महासरस्वती प्यूं काला माताए अर्पणमस्तु ओम हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां का भागवतः क्या निर्धारक बता कुछ रास्ता बता बस बता देते ये कार्य संपन्न हो विघ्न नहीं होटन बीच में अगर विघ्न हुए तू जाने मन बताए ये सारे कहीं कमाई तेरे पर मनु जानिए हम नीच हम तो नर बंदर हम तो ये चीज का नहीं जानता पर सर हम तुम्हारे पर मनु ना जो तुम अगवानी चीज हो जजा बीज हम कह कर तो नहीं जान भाई भली जाके जान जो जान तको बट बोलो कि ये बट जान ये बट यो खानी भली यो खान कार्य में कोई विघ्न नहीं आएगा लेकिन कार्य में जल्दीबाजी भी मत करना और माई वहां जाएगी जो आप बोलेंगे वो हम करके आए हैं किसी के घर पर जाने की जरूरत है। पैदा करने के बाद
माई के पास जाना नहीं आती है तो आग लगा लूंगा जा चल भैया चल जाता जा ओन तो पण बताव डालने में कोन मी एकदम उनका की इधर भाई हाँ एक 10-15 सेकंड विजुअल बनाए सिर्फ वीडियो पिछुआ भाई तुम
जान दे भरे कौन जो दिख रहा है वो टमाटा ये कहां से दे यो तो थोड़ा बजा थोड़ा भी वो तो हो जाओगे हैं थोड़ा भी रगड़ के आ जाएगी उसमें हाँ पत्थर लोहा है आ लोहा, गया हाँ। चिंगारी निकलेगी ना यो ये पैंट में ये जींस में यूज करने वो आग पर पैंट हो तो बहुत आ गया सब जींस पैंट में वो जो लगाया पहले लगा सबसे चढ़ गई इसको ए बुबी चप्पल पे थरो देख 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 मजा आ गई करना पे थरो चल खड़ा हो दूँ कुछ अलग यार दूँ कुछ अलग सुजा लग रहा हूँ कुछ अलग है पेपर मार मुझे जरा पेपर मार बोल के ना पर होता ना कर एक्सीडेंट है ना जगह पर काम हमारा माता बिगाड़ अगनी गोय कारी जानी गोय कारी जानी मना नो दोना जो को दे हबाना का नो दोना जो का विसंबरी तू हमारा माता लोग विसंबरी तू हमारा माता लोग सुचिता कारली तू हमारो माता लोग सुचिता कारली तू हमारा लोग बिगाना ठंडू ना करा ना आज झगड़ा पे ठंडा हो रहा ना हाँ ठंडू हो तब तेरे पंकज चश्मा खोज क्या दिए
बस यार कोई नहीं बोल भाई तुम आओ हम बनाए नहीं सुनील वो भाई बोला मैया चल माता अब से तो प्रस्थान करो, लेट हो जाएगा। चल भैया चलो वही वही अरे भैया वही ना सब मत जाओगे ना तो फिर रगड़े सो जो ये जाओगे तो फट लाटा इस घंटे। चलो माता
तबला बोलने आराम से देख के तो प्यास की दौड़ना है आराम से छोड़ भाई हम तो कहने लगे नहीं बात
चलो 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 जाओ देवा लगो जाओ नहीं बनो रे तो पहले बहुत बुरा है तो कुछ बिगड़ो लो ये तेरी जनसभा ही है। अरे ये तू जवाब दे लो ना।
भगवती देणी होई जय माता भगवती। भगवती देणी होई जय माता भगवती। भगवती दे तू कुसंहार करी भगवती। भगवती दे तू कुसंहार करी भगवती। हे भगवती देणी होई जय माता भगवती। भगवती देणी होई जय माता भगवती। भगवती दे तू कुसंहार करी भगवती। भगवती दे तू कुसंहार करी भगवती। भगवती भगवती दे तू कुसंहार करी भगवती। भगवती देणी हुई जय माता भगवती। भगवती दे तू कुसंहार करी भगवती। भगवती भगवती दे तू कुसंहार करी भगवती। भगवती देणी हुई जय माता भगवती। भगवती दे तू कुसंहार करी भगवती। भगवती
बैठुआ करने वाला हस्तैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि अपठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटे सेव विघ्नस्पश्चायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिजितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वे विघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविद्योर्भूते ध्रुवानेतिर्मतिर्मम अनन्यस्यन्तन्तो मेघनां परिपासते तेषां नित्यानुमुक्तात्मां युगक्षेमो वहाम्यहं स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं नमनेत्रं प्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वात्मकारेषु प्रियसे भुवनेश्वरा देवादिसन्तुलं सिद्धिक्रमविष्णु महेश्वरा सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति सामङ्गलं तेषां दिष्टो भगवान् मङ्गलायन्तरो हरि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय एषामिन्द्रियवरश्यामो हृदयस्तु जनार्दनं विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये विश्वेशं माधवं भुण्डिं खण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते श्रीयुगं स्मरामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ सिद्धिविद्युत् श्रीमन्महागणपति ध्यानं समर्पयामि हरिः ॐ यजुपवीतं कनिष्ठे अनामिकां धारयित्वा यवति जलान्यादाय संकल्पः ओम तत्सत्तमः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञां प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मोऽपि प्राविकृतयामि श्रीश्रीतलाकल्पे सप्तमे दैवपदमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे शतपुत्रेकायुगापरान्ते कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आयावर्तान्त
गतदेशे सूर्योदयकाले बौद्धावतारे भद्रिकारणक्षेत्रे नरनारायण पर्वतसान्निध्ये ज्योतिर्मठधामे वासुदेवः पूजनपूर्वकं तु अथ सर्वकामनां सिद्ध्यर्थेतुः ब्राह्मणद्वारः वयं संकल्पं करिष्यामहे। हरि ओम। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणाय जगत्पुराय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशं पत्रं तोयं यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूल गुरुर्वाक्यं मोक्षमूल गुरुकृपा। ओम अंतरिक्षे जयति जय जय ज्वाले ज्योति जगदीरो तेरी माँ भवानी भयहारिणी माँ भवानी भयहारिणी माँ तु मातेश्वरी। शिव शंकरी तू ही ब्रह्मा हरि तू ही शिव शंकरी तू ही ब्रह्मा हरि तू ही सर्वेश्वरी तू ही विश्वेश्वरी तू ही सर्वेश्वरी तू ही विश्वेश्वरी। सृष्टि तेरी माता लोक लोकांतरी सारी सृष्टि तेरी माता लोक लोकांतरी। जय 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 ज्वालपामा ज्योति जगदीरो तेरी जय 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 ज्वालपामा ज्योति जगदीरो तेरी ज्योति जगदीरो तेरी ज्योति जगदीरो तेरी। खैर क्या भीतरी कर दी तू हरी भरी खैर क्या भीतरी कर दी तू हरी भरी। तू ही पाथों भरी देंदी औंधो करी तू ही पाथों भरी दीदी औंधो भरी। तू ही बाटो दिखोंदी माता मार दीटी करी तू ही बाटो दिखोंदी माता मार दीटी करी। जय 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 ज्वालपामा ज्योति जगदीरो तेरी जय स्वायुधे दिव्ये
पाषाण पुष्परस्तुते आवाहं गणेशं तं पूजां द्रव्ये प्रपूजे ओम एतं ते देवी सदुसज्ञं प्राहो प्रसरे ब्रह्मणे तेन जगपतिं तेन जगमौ तेन जगमामं रोजोतिजुतामाजस्य तन्नो तुलसं जयकुं सम्मन्दातु विश्वे देवासमानन्तामं प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठाप्य असि प्राणा प्रतिष्ठन्तु असि प्राणा क्षरन्तु च असि देवतमर्चाये मामहेति चकसनो ओम भूर्भुवः स्वः वाङ् मन् त्वक् चक्षु श्रोत जिह्वा घ्राण पाद पाय पापस्थानि युवागते सुखं श्रम तिष्ठन्तु स्वाहा हरि ओम अस्मिन् गणपतये जीवश्च जीवश्च प्राणायश्च प्राणायश्च हरि ओम महा ओम आसनं जीवो भूतो भूतश्च भवन्तु हरि ओम शान्तिकराः भवन्तु हरि ओम देवताभ्यो नमः ओम दक्षिणे यमाय नमः ओम नाग्ने अग्ने नमः हरि ओम चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमो नमः हरि ओम दिव्ययोगी महायोगी सर्वयोगी षष्टि समाख्याकार सर्वदा मंगलम कुरु ओम भूर्भुवः तुलसीभ्यो नमः ओम एतं ते देवी सदुसज्ञं प्राहो प्रसुते ब्रह्मणे तेन जगपतिं तेन जगमाते देवासमानन्तामं प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठाप्य अयतमर्चाये मामहेति चकस्तनो भूर्भुवः दिव्ययोगिभ्यो चतुष्षष्टि योगी पादयोर्पादस्थानं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आसनं समर्पयामि हरिं वातं मुखं समर्पयामि पंचामृतं समर्पयामि हरिं मुखदीपं सर्वदा समर्पयामि गन्धाक्षतं पात्रपुष्पनिभ्यो नमो नमः हृदोषि नमस्वः हरि ओम ओम हरि ओम वासुदेवताभ्यो नमो शिक्षादि वासुदेवताभ्यो नमो पंडित जी आप यहीं से पूजन कीजिए वासुदेवता का पंडित जी आप यहीं से पूजन कीजिए ओम शिक्षादि वासुदेवताभ्यो नमो नमः ओम भूर्भुवः स्वः ओम एतं ते देवतां आदस्व तन्नो तुष्टमिं गातं सूर्यवासमान्तं प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठाप्य हरि ओम श्रीराम भजनं श्रीराम शंकर श्रीदेवतमतं मामेति जगतं भूर्भुवः सख्यादि चतुष्षष्टि वासुदेवताभ्यो नमो नमः रसायन समर्पयामि पादे पादास्वरं मुखे आत्मनं समर्पयामि नमो नमः ओम पंचामृतस्नानं दुग्धस्नानं दधिस्नानं घृतस्नानं मधुस्नानं सर्कास्नानं समर्पयामि पुनः सूदकस्नानं समर्पयामि नमो नमः हरि ओम वस्त्रं भूवस्त्रं यज्ञोपवीतम् ओम गन्धं ओम त्वाङ्गन्धर्वा अगनस्त्वाङ्गन्धस्त्वाम्यसुजामोपदेशमुराजाभिपानकं गन्धं अक्षतं पात्रं धूपं धूपं दीपं नैवेद्यं हरिति मन्त्रस्य भसारसि विदुसंभवनदेता हिग्रणे विनियोगः ओम वैग्रणाग्नो अग्नेन स्फोटास्यात्वात्विजा गर्भयति विरूपाकसि संभो अग्नितारमादाने विनियोगः हरि ओम गृहस्वनिति कृष्णमद्रसि गादि संभवनदेता पुंसवने विनियोगः अग्नि की तरफ पुंसवने विनियोगः ओम महा ओम विवस्वानिति गादि संभवनदेता सेमन्तवने विनियोगः ओम सनिधनयति प्रसिद्धस्य संभवनदेता जातकर्मणे विनियोगः ओम यदा पीति भृगुलसी सुसंभवनदेता नामकरणे विनियोगः हरि ओम ओम भूतेति तापसि नितरासि निष्क्रमणे विनियोगः वनदेता स्वर्गणे विनियोगः भद्रकणे भद्रकणे वीरि भवसि दुःखतो अनिता गणवेदि विनियोगः गणवेदि विनियोगः ओम बसमिति याज्ञसि संदो निवासने विनियोगः अग्नि अग्निवेद्यां पामुखं संसारने कोणे स्थापयेत अब आप जाइए नीचे जाना पड़ेगा नहीं तो फेंकने में नहीं होगा नीचे जाना पड़ेगा सीढ़ी लगा दीजिए शब्द जो है यज पाणिनि व्याकरण के अनुसार से यज धातु से बना हुआ है नंग प्रत्यय होकर के यज दान संगति इत्यादि दान देना सत्संगति करना सत्कर्म करना इन सब को जो है यज्ञ कहते हैं। और शास्त्रों में यज्ञ का महत्व इतना है कि यज्ञ वेद का जिस वेद की आत्मा और वेद का प्राण ही यज्ञ है। यज्ञो वे श्रेष्ठ कर्म हो और यज्ञो वे पुराणों में कहा है यज्ञो वे विष्णु हो, यज्ञ ही साक्षात विष्णु है कहके और यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है कहके। यज्ञ के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता है। और यज्ञ भी दो प्रकार के होते हैं, एक यज्ञ और एक महायज्ञ। जो अपने लिए अपने कार्य की संपादन करने के लिए और अपने पारलौकिक प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। और जो विश्व की रक्षा के लिए, विश्व शांत्यर्थ के लिए
विश्व मनोकामना के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसको महायज्ञ कहते हैं। यहाँ पर लक्ष्य महायज्ञ हो रहा है। लक्ष्य का अर्थ है लाख, यानी 1.25 लाख आहुतियाँ जिससे कुंड में पड़ती है उसे लक्ष्य महायज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो कुंड है एक कुंडीय यज्ञ है। वैसे कई कुंडियों के यज्ञ होते हैं, 108 कुंडियों के यज्ञ भी होते हैं, 51 कुंड के यज्ञ भी होते हैं, 11 कुंड के यज्ञ होते हैं, 9 कुंडी पक्ष के यज्ञ होते हैं। इन सब का अलग अलग विधान है, परंतु ये एक कुंडी यज्ञ है। और इसमें इसका कुंड का विधान है कि 2 हाथ लंबा और 2 हाथ चौड़ा, यानी कुंड की लंबाई और चौड़ाई उतनी गहराई। और इस कुंड में जो है 3 मेखलाएँ होती हैं। सबसे ऊपर जो मेखला है वो सफ़ेद रंग की मेखला है, वो भगवान विष्णु सत्व गुण का प्रतीक है भगवान विष्णु की। और जो मध्य की जो मेखला है वो रक्त वर्ण की है, वो ब्रह्मा जी की जो है मेखला है। और जो नीचे जो रेखा है मेखला है वह जो है भगवान शंकर की है, काले रंग की। इस प्रकार जो है मेखलाओं, क्योंकि कोई भी कुंड बिना मेखला के अधूरा होता है, मेखला होना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार योनि पश्चिम दिशा में पूर्वाग्र भाग करके योनि होती है, यानी योनि संसार की उत्पत्ति स्थान योनि है। तो अग्नि कुंड में और योनि का होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार जो है नाभिका, इसी खात और मेखला के अंतर जो है नाभिका और नाभि होती है। पुनः यहाँ पर वास्तु की स्थापना भी होती है, क्योंकि हर जगह वास्तु जो है ईशान में रहता है, परंतु यज्ञ कुंड में नैऋत्य कोण में ही जो है वास्तु रहता है। वास्तु की स्थापना होती है, विश्वकर्मा की स्थापना होती है, क्योंकि विश्वकर्मा के द्वारा ही निर्मित है ये कुंड। और जब तक विश्वकर्मा की स्थापना, विश्वकर्मा का पूजन जब तक नहीं होता है तब तक जो है यज्ञ अधूरा रहता है। इस प्रकार ये कुंड की जो है महिमा है। और कुंड के जो अधिष्ठाता है ब्रह्मा जी, यानी ब्रह्मा जी के द्वारा ही जो है कुंड यज्ञ का संपादन किया जाता है। यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा वेद शास्त्र विशारदौ तथा तम मम यज्ञेस्मिन् भव ब्रह्मा द्विजोत्तमः। वेद शास्त्र से संपन्न जो ब्रह्मा जी हैं वो जो है यज्ञ का संपादन करते हैं। हमने यहाँ पर कुशा का ब्रह्म बनाया है, जो कि दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर के जो है यज्ञ कुंड में रहता है, और वहीं पर जो है ब्रह्मा जी की पूजा इत्यादि होती है। वहीं पर यज्ञ पुरुष भगवान, जो कि शास्त्रों में यज्ञ पुरुष भगवान साक्षात नारायण हैं। और साक्षात नारायण, जहाँ साक्षात नारायण हैं यज्ञ पुरुष हैं, वहाँ यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है। यज्ञ पुरुष जो भगवान है उनके साथ लक्ष्मी का रहना भी, लक्ष्मी भी जो है रहती है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के, बिना स्त्री के यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। जिस समय भगवान रामचंद्र ने यज्ञ किया था तो सोने की सीता बनाई थी, और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो सारे सोने की सीताओं को जो है विसर्जन किया, और वही जो है 108 बन करके द्वापर युग में भगवान कृष्ण के यहाँ कृष्ण की पटरानी बनी। तो यज्ञ में जो है यज्ञ पुरुष का बड़ा महत्व है, यज्ञ में लक्ष्मी का बड़ा महत्व है। इस प्रकार यज्ञ जो है कई प्रकार के होते हैं। तो यज्ञ वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के हैं, पहला श्रौत यज्ञ और दूसरा स्मार्त यज्ञ। श्रौत यज्ञ उसे कहते हैं कि जिनमें वैदिक मंत्रों के द्वारा मंत्रोच्चारण करके यज्ञ किया जाता है, उनको श्रुति विषयक मंत्र, उनको श्रौत यज्ञ कहते हैं। और स्मार्त यज्ञ दूसरा जो है उसको इस प्रकार कहा जाता है, जिसमें श्रुति विषयक जो मंत्र हैं वो भी जो हैं, और पौराणिक जो मंत्र हैं उनका भी निष्पादन होता है, और तांत्रिक जो मंत्र हैं 3 प्रकार के मंत्र जो हैं स्मार्त यज्ञ में जो हैं प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार यज्ञ के जो है 2 भाग होते हैं। तो यज्ञ की जो है शास्त्रों में यज्ञ की बड़ी महिमा है। ये जो यज्ञ कुंड है, यज्ञ जो मंडप है, ये 16 हाथ लंबा चौड़ा शास्त्रों में बताया गया है। 16 हाथ 18 हाथ और 20 हाथ, इस प्रकार का जो है शास्त्रों में बताया गया है। इसमें 16 स्तंभ रहते हैं, 16 स्तंभ, 4 स्तंभ जो हैं अंदर रहते हैं और 12 स्तंभ जो हैं यज्ञ मंडप के बाहर रहते हैं। 16 स्तंभ और 4 दरवाजे, यज्ञ मंडप में 4 दरवाजे होते हैं। 4 वेद होते हैं, 4 वेदों के 4 दरवाजे होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पूर्व में जो दरवाज़ा होता है, पूर्व में जो ऋग्वेद का जो है ऋग्वेद का द्वार होता है।
पूर्व में, और उत्तर में अथर्ववेद का द्वार होता है, और दक्षिण में यजुर्वेद का द्वार होता है, और पश्चिम में सामवेद का द्वार होता है। इस प्रकार यज्ञ मंडप की रचना जो है शास्त्रों में विद्वानों ने बताई है। फिर यज्ञ में जो यहाँ पर वेदियाँ हैं, तो यहाँ पर 4 वेदियाँ हैं, और 5वीं वेदी जो है मातृका की वेदी है, और फिर जो है सर्वतोभद्र मंडलस्थ अलग है। तो यज्ञ मंडप में सर्वप्रथम जो है ईशान में चतुष्षष्ठी योगिनी जो 64 भगवती हैं, दिव्य योगी महायोगी, जिनका पूजन प्रत्येक दिन जो है यज्ञ में होता है, उनकी वेदी है यहाँ पर ईशान कोण में, जो कि 24 अंगुल लंबी और चौड़ी और 12 अंगुल जो है ऊंची है, यहाँ पर बनाई है। इसमें जो है 8 रेखा सीधी और 8 रेखा सीधी 9 रेखा सीधी और 9 रेखा तिरछी, यानी पूर्व से पश्चिम तक 9 रेखा और उत्तर से दक्षिण तक 9 रेखा जो है 64 योगिनी की बनी हुई है। उसी के पास में जो है मातृका पीठ है, यानी मातृका पीठ का भी जो है इसी प्रकार नमूना है, क्योंकि 24 अंगुल लंबी चौड़ी और 12 अंगुल ऊंची। तो मातृका पीठ भी 16 मातृकाएँ हैं, और 16 मातृकाओं का भी जो है यहाँ पर स्थापना हुई है। उनका ध्यान और उनका पूजन और उनका हवन हमेशा होता है। पुनः नैऋत्य कोण जो है, नैऋत्य कोण में जो है वास्तुपीठ है। वास्तुपीठ का भी जो है वही नमूना है, वही जो है नाप है कि 24 अंगुल लंबा चौड़ा और 12 अंगुल ऊंचा। तो वास्तुपीठ में भी जो है 9 रेखाएं होती हैं। कुछ बीच की रेखाएं जो है किनारे की जो है आड़े और तिरछे भी होते हैं। उसमें 64 वास्तु देवता जो हैं उनकी स्थापना हुई है, और प्रत्येक दिन वास्तु का हवन जो है उन मंत्रों के आधार पर प्रत्येक दिन वास्तु का हवन भी जो है किया जाता है। यहाँ पर जो वायव्य कोण है, वायव्य कोण में 49 यानी 49 भैरव जो है, भैरव का भद्र बना हुआ है, भैरव पीठ बना हुआ है। इसको क्षेत्रपाल पीठ कहते हैं। यह भी 24 अंगुल लंबी और चौड़ी और 12 अंगुल ऊंची, इस प्रकार से जो है इस प्रकार से बने जाते हैं। तो 8 इसमें भी 8 रेखा जो है, 8 रेखा पूर्व से पश्चिम तक और 8 रेखा उत्तर से और दक्षिण तक जो है बना करके, और 49 कोष्ठ बन करके जो है 49 भैरवों की स्थापना यहाँ पर की गई है। आगे जो है ईशान कोण में जो है जो नवग्रह वेदी बनी हुई है, उसमें 9 ग्रह सूर्य से आरंभ करके और केतु पर्यंत जो है 9 ग्रहों की वेदी बनी है। उसका भी जो है नमूना उसी प्रकार है जिस प्रकार अन्य वेदियों का है। और उसके जो है दाहिने तरफ अधिदेवता और 9 ग्रहों के बाएं तरफ जो है प्रतिदेव देवता का जो है निवास होता है। फिर यज्ञ में 10 दिक्पाल और 5 लोकपालों का भी वर्णन आता है, इनकी भी स्थापना होती है। तो 10 दिक्पालों की जो हैं 10 ध्वजाएं होती हैं, प्रत्येक का रंग अलग होता है, प्रत्येक में वाहन अलग होता है, और उसी ध्वजा के आधार पर जो है ध्वजा का रंग के आधार पर जो है 10 दिक्पालों की 10 पताकाएँ भी होती हैं। ध्वजा जो है त्रिकोण होती हैं और पताकाएँ चतुष्कोण होती हैं, जो कि इस यज्ञ मंडप के जो हैं चारों ओर बाहर से लगी हुई है। इस प्रकार 10 दिक्पाल की 10 ध्वजाओं का भी जो है वर्णन शास्त्रों में है। उसी अनुसार से यज्ञ मंडप की जो है सिद्धि होती हैं। और इस प्रकार जो है फिर पंचलोकपालों का जो है वर्णन है। पंचलोकपालों की स्थापना होती है, गणपति आदि पंचलोकपालों की स्थापना होती हैं। फिर जो महायज्ञ है, इस महायज्ञ में सर्वप्रथम सबसे बड़ा एक ध्वजा होता है, जो महायज्ञ का ध्वजा कहते हैं जिसको महायज्ञ का ध्वजा। तो वो महायज्ञ का जो ध्वज है वह 5 रंग का या चित्र विचित्र अनेक प्रकार के रंगों का जो है वह होता है। तो 5 रंग का अर्थ यह है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इनसे सम्मिश्रण करके या पंच प्राण से कहते हैं, पंच प्राण से सम्मिश्रण करके जो है यह जो है पंचरंगा, जो कि यज्ञ कुंड के मंडप के ईशान कोण में जो है स्थित है, और यहाँ पर जो है इस ईशान कोण में लगाया है। तो यह महाध्वजा जो है सारे अरिष्टों को दूर करने वाला यह महाध्वजा है। इस प्रकार यज्ञ का शास्त्रों में बड़ा ही महत्व है, और यज्ञ पुरुष साक्षात नारायण है, बिना उनके यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए यज्ञ पुरुष की स्थापना की जाती है, और यज्ञ पुरुष जो है दक्षिण भाग में रहता है, और हमेशा यज्ञ पुरुष को माध्यम करके संपूर्ण यज्ञ जो है पूर्ण होता है। यह यज्ञ की जो है महत्व है। यहाँ पर बनवारा ग्राम में माता ज्वाला 6-7 महीने से यात्रा भ्रमण पर गई थी। हरिद्वार से
और देवप्रयाग से, कर्णप्रयाग से, रुद्रप्रयाग से सारे तीर्थों का भ्रमण किया, बद्रीनाथ धाम का भ्रमण किया, केदारनाथ धाम का भ्रमण किया और सारे गाँवों का भ्रमण किया। गाँवों में सब लोगों को अपना आशीष दे करके इसमें महायज्ञ जो है भगवती ज्वाला का महायज्ञ हो रहा है और इस महायज्ञ में जो है 1.25 लाख आहुतियाँ पड़ेगी। यही लक्ष्य यज्ञ है। इस लक्ष्य की यह सबको जो है शांति और सुख और ऐश्वर्य देने वाला यज्ञ है। कुछ परंपराएं ऐसी हैं कि यज्ञ पुरुष जो है यज्ञ से अलग नहीं रहता है। जो साक्षात जो है यज्ञ से ही उसका अन्योन्याश्रय संबंध जिसको कहते हैं, अगर वह यज्ञ पुरुष अगर अलग किया जाए तो यज्ञ अधूरा माना जाता है। ऐसे जो है शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए यज्ञ, क्योंकि यज्ञ पुरुष ही यज्ञ का अधिष्ठाता देवता है वही यज्ञ, इसलिए जो है उसको हवन कुंड से जो है अलग नहीं करते हैं, उसी से संबंध जोड़ा जाता है। ऐसे है कि शास्त्रों में तो इसका विशेष यज्ञ पुरुष के विवाह के विषय में विशेष उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु लौकिक परंपराओं के आधार पर 360 यज्ञ पुरुष की जो है विवाह माने जाते हैं और किया भी जाता है। क्योंकि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम नाचरणीयम, तो इस प्रकार 360 विवाह का वर्णन किया गया है। देवी भागवत पुराण में यज्ञ का बड़ा महत्व है, क्योंकि बिना यज्ञ के कोई भी पुराण पूर्ण रूप से सफल नहीं होता है। कोई भी सत्कार्य, पुरानी नहीं, कोई भी सत्कार्य जो है बिना यज्ञ के पूर्ण नहीं होता है। यज्ञ से उस सत्कार्य की महत्ता बढ़ जाती है और उसमें जिस प्रकार जितने भी दोष हैं वो सारे दोष जो है समाप्त हो जाते हैं। देवी भागवत साक्षात यज्ञ स्वरूप, भगवती यज्ञ स्वरूप है, ज्वाला देवी यज्ञ स्वरूप है और उस यज्ञ स्वरूप में जो है उसका और इस यज्ञ देवी भागवत और इस यज्ञ का जो है पूर्ण रूप से जो है एक ही अन्योन्याश्रय संबंध है। और बिना यज्ञ के देवी भागवत महापुराण जो 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है वह पूर्ण नहीं होता है। ब्राह्मणों का तो इसमें जो है अलग अलग उल्लेख है। लक्ष्य यज्ञ में कम से कम 15 से और 21 ब्राह्मण चाहिए, तो 15 ब्राह्मणों के द्वारा जो है यहाँ पर भी यह यज्ञ संपन्न किया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक दिन आहुतियाँ निश्चित नियम और निश्चित संख्या के आधार पर जो है आहुतियाँ पड़ रही हैं। छोड़ देना पहले पहला जो लेगी तो निकाल सिंपल अग्नि पूजनम ओम सेता कति संतोषेता संतोषेति भगवताय नामहेति सुखसनो हरि ओम भूर्भुवः ओमेहि या गच्छो या पित्तो या दीपो कमलस्य नमो नमः ओम भगवती रुद्रामादश भगवतो संगम श्री माता ओम प्रतिष्ठिति प्रतिष्ठाप्य श्रीमदमे नमो प्रतिष्ठिति प्रतिष्ठाप्य हरि ओम महा ब्रह्मा जी का प्रणति के लिए ओम हरि ओम रात तुमको ब्रह्मा ब्रह्मा जी का प्रणति हाँ जी हो गया सेरा छाते हो
कमलों में आगे देखता हूं कि आशा दियारी न जाते अपने पर आगे जाओ तो को है कि बात करके आगे में डाल दीजिए बताओगे 3 समुदाय फिर लेकर के जो है कीमत दीजिए मैंने कहा मतलब प्रजापति आएगा दाना अभ्यास तंत्र स्वास्थ्य जिससे सब चिंता पाते तो चिंता प्रजापति नाम मन का नाम बैठा या प्रजापति से संतो दोनों देवता आज हमें भी नहीं होगा ओम प्रजापति स्वाहा प्रजापति स्वाहा खड़ा उठ करके नहीं उससे सुबह से प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति नमः और उसको प्रेम में प्रजापति स्वाहा प्रजापति नमः इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः सूर्य देवता अग्निवायु सूर्य देवता का हम जाने दे ओम स्वाहा भू नमः भू स्वाहा भू नमः ओम भू स्वाहा भू नमः ओम स्वाहा भू नमः एता महाव्यानतय आवाज प्रजापति अग्नि विशेष आवाज ओम सदाशिव सेवा लगे नमो विशेष आवाज वो बसो वो है या का या हरि ओम हरि पूजा वो ये के पुरुष हरि ओम के पुरुषाय नमो नमः हरि ओम मेरा वास्ते भी जो है कि भगवान के लिए पूरा लगा दीजिए अरे हम गन्ना कदम सर्वत उदीन जगत स्वर्ण के पुरुषाय नमो नमः हाथ जोड़ दीजिए ओम चतुर्वेश द्वाभ्याम पंचदेव च हुयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः ओम यज्ञ पुरुष देवताभ्यो नमो नमः पूज तुलसी हेलो आप जान बेटा पे थर हरि ओम जल्दी कीजिए अक्काज कीजिए आद ओम माई स्वाहा रावण गौतम वाणम विद शांति भक्ति वाणम सागरन सकाण विद सावधान भवन्ति ओम नवग्रह नमः ओम कृष्ण सावधान निवेदन समर्थन करणीय सदां सेना दिव्य जाति पुराणे पसम सूर्याय स्वाहा ओम दिवास पदम स्वादा मते सदा मते दिशा मते ज्ञान राजाय सेंद्र सिंध्याय नमः नमस्ते पुत्र मते विद एक ओम विराजा समोता नमः नमः मते स्वाहा श्री ओम इदं भौमाय स्वाहा प्राणे प्रतिदाय सोमिता पुण्य स्वागो सीता भंतो श्री वेद पुरुषाय नमः श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्टदेवाय नमः ग्रामदेवाय नमः वासुदेवाय नमः मणि को देखा तो उन्हें ये तो ज्ञात नहीं था कि इस मणि का क्या प्रभाव है, इससे क्या क्या हो सकता है। जैसे सज्जनों, ये देवभूमि है, यहाँ अनेक जड़ी बूटियां होती हैं, अनेक वनौषधियां होती हैं, किंतु हम जाते हैं, हमें पता ही नहीं इसका क्या करना है। ये इस जड़ी बूटी से किस प्रकार की रोग की निवारणता होती है, तो हमारे लिए वो घास है। तो जामवंत जी ने भी वही सोचा कि ये मणि, मेरे घर में एक मेरी पुत्री है, जब वो मेरे पास ये मणि देखेगी, मणि के लोभ के कारण उसने मेरे भाई की भी हत्या कर दी और स्वयं मणि को अपने पास रखा है। जब भगवान कृष्ण को किसी प्रजावासी ने बताया कि प्रभु आपके बारे में तो सत्राजित ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि आपने मणि चोर दी है, उसके भाई को के प्राण हर लिए हैं। भगवान कृष्ण को सज्जनों बहुत बुरा लगा। यही होता है सज्जनों, सुनने और देखने में अंतर। एक तो ये होता है कि सुनी सुनी बात है, हम क्या करते हैं, कोई हमारे बारे में अगर कुछ भी कहता है कि अरे वो बोल रहा था, तो हम तुरंत विश्वास करते हैं, कर लेते हैं कि अरे उसको तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था हमारे बारे में, वो कैसे बोल रहा है। और हम उस पे उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और दूसरे दिन से उसके साथ बात ही करना पड़ा। कह रहे वो तो तूने तो उसके पास ऐसा बोला कि तू ऐसा है, तू वैसा है।
दोनों की बातचीत तो वहीं पर बंद। अगर उनसे ऐसा उस व्यक्ति से ऐसा पूछा जाए कि क्या तूने देखा उसे बोलते हुए ऐसा, तो वहां पर से पल्ला झाड़ लेता है, बोलता है कि ये तुम्हारा अपना मामला है, तुम अपना आप ही इससे निपट लो। सज्जनों, यही है बोलने और देखने में अंतर। कोई किसी के बारे में कुछ भी बोले, आप बोलने पर विश्वास मत कीजिए। आपने जब तक देखा नहीं या स्वयं अपने कानों से सुना नहीं, तब तक उस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सत्राजित खाली अपने अनुमान से कह रहा है कि भगवान, हमें तो स्वयं अपने अंदर क्षमा रखनी चाहिए, दया रखनी चाहिए। अगर कोई हमारे कर्म कार्य के ऊपर क्रोधित भी हो जाता है, तो अपनी सहिष्णुता के द्वारा, अपनी सहनशीलता के द्वारा उस कार्य को संपादित कर देना चाहिए या उस व्यक्ति से क्षमा मांग लेनी चाहिए। सज्जनों, जो क्षमा मांगता है उसकी पदवी बड़ी होती है। क्षमा मांगने से आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ कि उसने उससे क्षमा मांगी और कल उसका 5 किलो वजन घट गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि मैं जिससे क्षमा मांगी, उसकी नजरों में उस आदमी का जो दृष्टिकोण होता है उसमें हम उड़ जाते हैं, गिरते नहीं। भगवान कृष्ण ने के ऊपर माश्नुम तत्तस्य पदवीं पुरो गोभिस्सहागमय। भगवान कृष्ण बहुत दुखी हुए। भगवान कृष्ण पर ये कलंक लगा ही क्यों? बिना कारण के तो कोई कार्य संभव नहीं है। चाहे शुभ कर्म करो चाहे अशुभ कर्म, कृतम कर्म शुभम वा, अशुभ कर्म के भी हमें जो फल है उसे भोगना पड़ता है, और शुभ कर्म जो हमने किया है उसका भी हमें फल भोगना पड़ता है।